हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्वेश्चन लेकर 27 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग एक बार याद दिला देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए क्वेश्चन पे आया जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये आपको लगेगा कि इस तरह के प्रश्न तो आप बार बार रिपीट करवा रहे हैं, नहीं, इसी तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है और जितना प्रश्न बना हुआ है प्रीवियस ईयर में मैं वो सारा करवा रहा हूँ। एक भी मैं प्रश्न स्किप करके नहीं चलना चाहता हूँ, क्योंकि जितना आप इसी प्रैक्टिस पे करोगे, इसी आभास संख्या एक टॉपिक है, इसी से पूछा जाता है। अगर इस पर आप जितना अभ्यास करोगे क्वेश्चन का, उससे आपको क्या होगा, आभास संख्या उतना ज़्यादा समझ में आएगा और आपको हल्का लगने लगेगा एग्जाम, मतलब एग्जाम जिस दिन आप दोगे, ठीक है, इसलिए एग्जाम हॉल में। तो चलिए देखते हैं आभास संख्या। हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, पूरी तरह से फिर करेंगे, करते रहेंगे। तो सबसे छोटी आभास संख्या यहाँ पूछा जा रहा है, वो तो बात की बात है। पहले हम लोग को समझना है कि आभास संख्या हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं। तो आभास संख्या कैसे संख्या होती है? तो वैसी संख्या जो खुद से और सिर्फ एक से, खुद से और सिर्फ एक से विभाजित होता है। वे संख्या जो खुद से और सिर्फ एक से विभाजित होता है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। ये सारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई है, ठीक है। आप देखिए, इसमें पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो देख लीजिए ना, मैं सीरीज से ही लिखा हूं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 ही तो है। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन किस पे पूछा गया? अभाज्य संख्या पे पूछा गया और यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरह से है। तो मैं इसलिए आपको हर तरीके का क्वेश्चन किस पे करवाना चाहता हूँ? अभाज्य संख्या पे। और जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या से हर तरह का क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पता होगा तब तो कर पाओगे। तो क्या है, बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या हम लोग तुरंत डिस्कस किए हैं कि वैसी संख्याएं जो खुद से और एक से सिर्फ विभाजित होती है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या वो चीज मैच करता है। तो एक सम संख्या होता है क्या? एक अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकता है कभी? देखिए अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे डॉट डॉट इस तरह से होता है। असम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, सिर्फ 2 से। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे डॉट डॉट। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ 2 से भाज्य हो, मतलब 2 से भागा लगे या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13 ऐसे डॉट डॉट। तो ये सारी क्या होती है? विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना लगे। और संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, ये सब संख्या मिला के शायद वास्तविक संख्या के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या सम संख्या होती है? नहीं, सम संख्या सिर्फ इसमें एगो 2 ही है। और 2 भी क्यों है तो मैं बताता हूँ 2 क्यों है इसमें। कि 2 सम संख्या भी है ना, सम संख्या, लेकिन 2 क्यों है? क्योंकि 2 खुद से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है, इसके अलावा किसी से नहीं लगता। इसलिए 2 अभाज्य संख्या भी होता है और ये सम संख्या भी होता है। तो क्या लेकिन 2 के अलावा और कोई क्या इसमें मिल रहा है क्या? देखिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक अभाज्य संख्या सम संख्या भी नहीं होता है।
ये 2 का अपना गुण के कारण अभाज्य संख्या और सम संख्या दोनों में मिल रहा है, लेकिन 2 के अलावा अगर अभाज्य संख्या वाले कुछ संख्या इसमें मिल जाते सम संख्या में, तब तो सम संख्या हो जाता, लेकिन 2 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या एक सम संख्या भी नहीं होती है। विषम संख्या तो एकदम नहीं होती है। लेकिन देखिए विषम संख्या में क्या है, 3 है तो आप बोलोगे 3 इसमें भी है, 5 है इसमें भी 5 है, इसमें 7 है इसमें भी 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या 9 है और यहाँ पर 9 है। तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि वैसी संख्या होता है जो 1 से और खुद से विभाजित होता है। और यहाँ पर 9 देखिए विषम संख्या में है, लेकिन ये सारा विषम है, ये सब मिल रहा है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन एक 9 ऐसा है कि जो देखिए 1 से विभाजित है, फिर खुद से विभाजित है, और 3 से एक एक्स्ट्रा 3 से भी विभाजित हो जाता है 9। और 9 3 से विभाजित होने के लिए अभाज्य संख्या वाला जो गुण है उसको छोड़ रहा है, इसलिए ये 9 किस में आता है, विषम संख्या में, जिसके कारण ये दोनों का गुण नहीं मिलता, इसलिए अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या भी नहीं कहलाता, संयुक्त संख्या भी नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है बचा है अब हमारा डी, तो इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या से मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं इस प्रश्न को समझाने का आपको पूरा प्रयास किया हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। तो अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है, और आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है पूर्ण वर्ग लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब परफेक्ट, इंग्लिश में बोले तो परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर बनाना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़ने पर 2691 में क्या जोड़े कि हमारा ये संख्या, ये जो संख्या है एक पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, ऑप्शन से ही सिलेक्ट करते जाना है। ठीक है, तो देखिए अगर 269 में 31 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 10, फिर 9 1 10 और ये 3। ठीक है, तो 3 आ गया, तो क्या इसका अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट अगर इसका स्क्वायर रूट करे तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर इसका करिएगा तो 3 गुना 10 होगा, और 10 तो निकल जाएगा लेकिन √3 नहीं निकल रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि ये रूट में बच रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन इंड हो गया। ठीक है, आगे करते हैं। अब इसमें जोड़ते हैं 16, तो 9 6 15 और 7 8 और 2, ये है क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए 16 का और 17 का स्क्वायर करोगे तो 16 का होता है ये होता है 289, और 16 का करोगे तो 16 16 36 0 1 6 6 12, तो 6 5 2 मतलब 256 होता है। कितना होता है इसका, होता है 256 होता है। 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, मतलब इतना का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 16, और 289 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 17। ठीक है, तो देखो 285 है, इस दोनों के बीच में है, इस दोनों के बीच में किसी भी संख्या का 16 के बाद 17 आता है, और यह है बीच वाला संख्या, इसके बीच में है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, तो हमारा 16 भी खत्म। अब 7 जोड़ते हैं। 269 में अगर हम 7 जोड़े तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 17 मतलब 6, यहाँ पर 9 और 7 16, हाथ में एक 6 में एक जोड़े 7 और 2, ये भी देखिए ये हमको लग रहा है कि ये किसका जाएगा, अगर हम 15 का करते हैं तो 225 होता है, और 16 का ये थे अभी तो क्या ना 256 हुआ था ना, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 36 0 1 और 6 6 12, तो 6 5 2, तो ये आया, लेकिन इससे बाहर, इसका मतलब 16 का स्क्वायर हुआ 256 और 17 को लेना होगा, 16 का 17 यह है 289, तो देखिए 276 इस संख्या और इस संख्या के बीच में है, इस संख्या और इसके बीच है,
और 16 के बाद 17 का ही परफेक्ट स्क्वायर हमको पॉसिबल है। तो ये संख्या तो इसके बीच में है कहीं पर, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 7 भी, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। थोड़ा इस तरह के प्रश्नों को आपको मैं ऑप्शन से करने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। अच्छा 20 जोड़ के देखते हैं, तो 9 8 2, ये हमको दिख गया किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 17 का है, 17 का है। करके भी देख लीजिए, 17 गुना 17 49 01 7 7 14 और 9 8 2। तो देखिए 17 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 289, तो हमारा 20 ऐसी संख्या जो जोड़ देंगे छोटी संख्या, तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 289, जो किसका है परफेक्ट स्क्वायर है 17 का। तो हमारा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग को मैं पूरा ऑप्शन से ये प्रश्न लेके चला, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से टैकल करने में इजी है। और अभी आपको बड़ा लग रहा है समझाने के कारण, लेकिन आप जब इसको देखोगे और परफेक्ट स्क्वायर चार्ट आपको याद रहेगा, तो आप तुरंत इसको बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि संख्या 62532915 और ये ए है, ठीक है, तो ये एक बड़ी सी संख्या दी गई आपको, 6 से पूर्णता विभाज्य है, मतलब 6 से ये टोटली ये संख्या जो बड़ी सी संख्या दिख रही है ये 6 से पूर्णता विभाज्य है, मतलब पूर्णता भाग लग जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, तो ए के स्थान पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। तो ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए जरूरी है कि आपको जो ये संख्या दिया हुआ है 6 2 5 3 2 9 1 5 और ए, ये संख्या में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या हो जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 6 से पूछ रहा है पूर्णतः विभाजित, तो 6 को फैक्टर कीजिए, तो 2 गुना 3 आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। तो हमको इस दोनों का रूल प्राप्त पता होना चाहिए। 2 से विभाज्य होने का, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होता है जब उस संख्या के इकाई का अंक सम संख्या होता है। 2 से कोई भी संख्या विभाज्य होगा, बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी 2 से तब विभाज्य होगा जब उस संख्या के इकाई का अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, सम संख्या बैठा हो, जैसे 2 बैठा हो इकाई पे, 4 बैठा हो, 6 बैठा हो, 8 बैठा हो या 0 बैठा हो, तो वो संख्या 2 से भाज्य हो जाता है। अच्छा 3 से भाज्य का मतलब क्या नियम है, अच्छा 3 का यहाँ लिख देता हूँ। 3 से भाज्य का नियम है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग, दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वह पूरा संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। स्क्रीन पर कट तो नहीं रहा है फ्रेंड्स, नहीं कटा है, ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अगर 2 से कोई संख्या विभाज्य होगा तो उस संख्या के इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, सम संख्या बैठा होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 3 पे क्या होगा कि कोई संख्या 3 से बड़ी संख्या 3 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, याद रखिएगा अंकों का योग क्या हो, 3 से भाज्य हो। अगर वो सारी बड़ी सी संख्या दी गई है, उसका अगर अंक जोड़ के वो 3 से अगर भाग लग रहा है तो समझ जाइए वो बड़ी सी संख्या भी 3 से विभाजित होगा, यही नियम है। अगर ये दोनों नियम फॉलो कर गया तो समझिए 6 से भी ये संख्या कट जाएगा।
तो देखिए लगाते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। उतार लिए आप लोग। तो देखिए 2 गुना 3 यही बोल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या, पहले तो अगर 2 से लगाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 5 क्या सम संख्या है, नहीं। 6 है, इसको रख लेते हैं। 8 भी है, इसको रख लेते हैं। 9 विषम संख्या, तो 9 तो 2 से भाज्य लगेगा नहीं। और यहीं पर हमको बैठाना है, तो 6 और 9 बैठेगा, या 6 बैठेगा या 9 बैठेगा, सॉरी 6 बैठेगा या 8 बैठेगा, यही दोनों में इसको बैठेगा। अब तो 2 ऑप्शन छट गए। अब देखिए 2 का काम खत्म। अब 3 से तभी भाज्य होगा जब ये सारी संख्या के अंकों का योग अगर जोड़ के 3 से भाज्य लग जाएगा, तो ये बड़ी सी संख्या 6 से भाज्य लग जाएगी। तो जोड़िए, तो 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 और प्लस में यहाँ पर अगर हम 6 लेके चलते हैं तो 6 ले लिए। अब कहाँ पर लिए, एक जगह पर कौन लिए, 6। तो जोड़िए, तो 6 × 2 = 8, 8 × 5 कितना हो गया, 8 × 5 = 13, 13 3 16, 16 × 2 = 18, 18 18 और 18 9 कितना हो गया, 18 9 27, एक 28 और 28 5 कितना हो गया, 28 5 13 और 3 33 और 33 और में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 39 होगा। कितना हो जाएगा, 39। मतलब इस पूरी संख्या को जोड़े तो हमारा कितना आया, 39 आया। और 39 को चेक करिए, क्या 3 से पूरा भाज्य है, तो एक बार में और 3 बार में, मतलब 13 से 3 से ये पूरा इस संख्या का अंकों का सम 39 आया। और 3 से भाग देने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या देखिए सम संख्या भी है और इसका सम पूर्ण, यहाँ पर अगर हम 6 रख दे रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं सारे को, तो आ रहा है कितना, 39। और 39 को 3 से भाग दे रहा है, 13 बार में पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, इसका मतलब ये 6 से भी भाज्य होगा। तो हमारा ऑप्शन तो समझ में आ रहा है कि 6 वाला हो सकता है, लेकिन 8 भी है। 8 वाला हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए 8 वाला हम कैसे चेक करेंगे, तो 6 वाला तो हम समझ गए कि हो जा रहा है। 8 वाला लेते हैं, फिर से एक बार करते हैं चेक। अब 8 लेके देखते हैं। तो 8 जब लेते हैं तो देखते हैं कि 8 हमारा एक सम संख्या है, तो ये वाला टिक हो गया। लेकिन अब 8 रख के, यहाँ पर हम 8 रख के इस सब को जोड़ देते हैं आपस में। तो 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 8। देखिए 9 9 1 10, 8 2 10, ये कट गया, ये कट गया, काटते जाते हैं। फिर 5 5 10 और देखिए 6 3 9 9 हुआ और 10 1 11, तो होगा 10 20 30 40 40 से 41। क्या ये 3 से भाज्य है, तो 3 से ये भाज्य कभी भी नहीं होगा, 3 से भाज्य नहीं होगा। तो जब 3 से भाज्य नहीं होगा तो 2 से तो आ रहा है, लेकिन ये रखने के बाद ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक के जगह पर कौन बैठेगा, 6 बैठेगा। तो आपका यही पूछ रहा था कि एक के जगह पर कौन बैठेगा कि ये संख्या पूरी तरह से 6 से भाज्य हो जाए, तो इस संख्या पे 6 ही बैठेगा। और कैसे प्राप्त किए, तो 6 का प्राइम फैक्टर, 6 का फैक्टर किए 2 और 3। अगर जो संख्या को आपको 6 से भाग करना है या पूर्णतः विभाजित करना है, तो उस संख्या को पहले 2 से और 3 से भाज्य होना पड़ेगा। अगर इस दोनों से भाज्य हो जाता है तो वो संख्या 6 से भी भाज्य होगा। मैंने इस प्रश्न को पूरा कंसेप्ट के साथ आपको सिखाया है। तो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक के शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड के बीच में कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ाने का तरीका। और मैं यहाँ पर आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि सीटेट 2024 दिसंबर के लिए तैयारी चल रहा है, मैथ का पेपर मैं करवा रहा हूँ। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हेल्पफुल है मेरे लिए, तो वीडियो को नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।